बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और आपको हर तरफ मटर ही मटर नज़र आ रहे हैं, तो आज इन मटरों से हम बनाएंगे मज़ेदार सा मटर पुलाव, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही खिला खिला सा जो सा है हम मटर पुलाव आज बनाने वाले हैं, जो बहुत कम मसालों के साथ खाना पसंद करते हैं। आज की रेसिपी उनके लिए है। आप इसको तीखी चटनी और दही के मज़ेदार से रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में ये डिश डिलीशियस लगता है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमारे चूल्हे पर कढ़ाई को रख लिया और इसमें हाफ कप ऑयल जो सा है वो हमने डाल दिए हैं। अब कुछ खड़े मसाले हैं वो देख लेते हैं। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हैं, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जी 10 से 15, और 7 से 8 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, जवित्री के थोड़े सा फूल है छोटा सा, तो 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है। ठीक है जी। तो ये खड़े मसाले जो से हम ऑयल में इनको कर लेंगे पहले रोस्ट। जी खड़े मसाले हमारे देखें रोस्ट हो रहे हैं। तो अब में से मैंने लिए हैं 2 छोटी साइज़ की प्याज और इसको मैंने स्लाइसिंग में कटिंग कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम लाइट सा गोल्डन करेंगे जी। प्याज देखें हमारी लाइट गोल्डन होगी तो 1 टीस्पून और डाल दूंगी इसमें 1 टेबलस्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब प्याज के साथ इसको भी हम करेंगे फ्राई, ताकि जो इसकी एक स्मेल से आती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत कम मसालों से बहुत ही टेस्टी हम मटर पुलाव आज बनाएंगे। तो 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे हम। लहसुन भी हमारा जो है वो फ्राई हो गया। तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको इस तरीके से चॉप कर दिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 ये तीखी वाली हरी मिर्च है, उसको दरदरा सा कूट कर वो इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक हो गया जी। और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अब डालूंगी जी मैं 1 टेबलस्पून खाने वाला भर के जो सा है नमक का, और टमाटर के साथ ही इसमें मैं ले लूँगी जी मटर मैंने आधा किलो लिए हैं। अब मटर को इनके साथ हम फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे जी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं जी मुझे इसे भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे हाफ कप मैं दही का डालूंगी इसमें। अब ऊपर से इसे कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से हम पकाएंगे। ऊपर से कवर करके देखें जी हमने इसे 3 मिनट तक भून लिए हैं। अब इसमें डालेंगे जी 1 कप पानी, ताकि ये जो से है ना हमारे मटर वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है जी। अब जी 1 कप पानी डालकर इसको ऊपर से अगेन कवर कर देंगे और इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी मटर हमारे कितने अच्छे तरीके से गल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर लिए हैं और 2 कप मैंने राइस लिए हैं। बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसके तीखे के लिए मैंने बहुत ही तीखी वाली जो छोटी मिर्च होती है ना, वो बहुत ही तीखी होती है। ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और मेरे बच्चे जो से वो इतना ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने टोटल जो सी हैं 5 से 6 हरी मिर्ची जो सी है ना वो डाली है इसमें तीखी वाली। ठीक है। और ये परफेक्ट है इतने राइस के लिए, इसका स्पाइस जो है ना। अब इस पानी को हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह से देखें जी पानी हमारा जो सा ड्राई हो गया है। अब हमने 2 कप राइस लिए हैं बासमती और उसको आधा घंटा हो गया जी मुझे भिगो कर रखे हुए। तो उसमें मैं 3 कप जो से वो पानी के लूँगी। ठीक है जी। ये वाले 2 कप मैंने लिए हैं राइस के, 3 कप मैं पानी लूँगी। ठीक है जी। और अगर आप सेला राइस यूज़ कर रहे हैं और इसको ऊपर से कवर कर देंगे बॉयल आने तक, थोड़ा सा इसको शेक कर लेते हैं। अगर आप सेला राइस यूज़ कर रहे हैं ना, कुछ लोग जो उनसे होते हैं उनको सेला राइस बहुत पसंद होते हैं, तो सेला राइस जो है वो पानी थोड़ा ज़्यादा लेता है। अगर आप सेला राइस के 2 कप लेते हैं तो आप 4 कप पानी शामिल करो, क्योंकि वो ज़्यादा पानी लेते हैं। ठीक है। तो अगर बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो फिर आपने 2 कप अगर राइस हैं तो 3 कप पानी लेंगे। अगर 2 गिलास राइस हैं तो 3 गिलास आपने पानी लेना है। ठीक हो गया। पानी में बॉयल आ चुका है तो जो हमने बासमती के राइस भिगो कर रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। बर्तन को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं। बिल्कुल भी एक भी दाना जो है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी रिस्क के लिए जो से हम कितनी मेहनत करते हैं, तो इसको ज़ाया होने से बचाया करें। इसको बड़े हल्के हाथ से हम लोग
हिलाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना। और यहाँ पर हम नमक भी चेक कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो यहाँ पर हम और शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप हथेली पे रख के इसको, जी तो नमक मुझे कम लग रहा है तो इसी पॉइंट पे आके हम हाफ़ टेबल स्पून जो है ना नमक और शामिल कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी ये 4 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको सेंटर से कट लगा लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सी लुक आएगी। स्पाइस के लिए तो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकाते हैं, जब तक पानी जो है वो सोख ना कर ले चावल अपने अंदर। पानी देखिए जी हमारा ड्राई हो रहा है, लेकिन अभी हम इसे दम पर नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी पानी है, तो इसको भी हम ड्राई होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी पानी हमारा जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पर डालूंगी जी मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दूध। इसे जो है ना चावल हमारा बहुत ही मज़े का और खिला खिला सा बनेगा। और 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें घी। इससे चावलों में बहुत ही मज़े की शाइन आएगी और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो चावल हमारा लगेगा। थोड़े से कोरिएंडर लीफ जो से हैं जी, धनिया के पत्ते, वो इसमें हम लोग इस तरीके से गार्निश कर देंगे। रुमाल लेंगे और रुमाल को इस तरीके से रखकर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इस पर दम लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे हम इसे। 10 मिनट का इसको दम देंगे और नीचे से फ्लेम दम वाला करके बिल्कुल लो फ्लेम पर और नीचे से फ्लेम को ऑफ करके इसे हम मज़ीद 7 से 8 मिनट का दम देंगे। ठीक है जी। चावल को हमने दम पर लगा दिया है, तो यहाँ पर बना लेते हैं जी इसके पास हम बहुत ही मज़ेदार सा रायता। ये जो से है ना मटर पुलाव के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ले लिया है जी दही ले लिया है मैंने 100 ग्राम और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालूँगी जी मैं हाफ़ टी-स्पून से भी थोड़ा कम नमक। और इसमें अब कुछ वेजिटेबल्स हैं वो देख लेते हैं जी। 1 मीडियम साइज़ का छोटा सा लिया है टमाटर, 2 हरी मिर्च ली हैं और इनको इस तरीके से चॉप कर लिया है। 1 छोटी प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया है और 1 लिया है खीरा, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये सारी वेजिटेबल्स जो सी हैं दही के अंदर हम शामिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये रायता जो से है मटर पुलाव के साथ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। देखें जी झटपट से हमारा बहुत ही मज़े का जो सा है ना पुलाव के साथ रायता रेडी हो गया। जी हमें तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको खोलते हैं। माशाल्लाह से देखें बहुत ही भीनी भीनी सी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही लाइट हैंड के साथ हम इसे देखें माशाल्लाह से कितने दाना दाना से राइस जो से हैं वो बने हैं। तो इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग इस तरीके से हिलाएंगे। जब भी आपने राइस को हिलाना है आपने सेंटर से स्पून नहीं करना, आप इस तरीके से साइड से लेकर आएंगे। देखें माशाल्लाह से अगर आप भी अच्छी क्वालिटी का राइस यूज़ करेंगे, चावल अच्छी किस्म का होगा, तो आके भी इसी तरह से खिला खिला सा पुलाव जो है ना वो रेडी होगा। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हुआ है। अब इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना दाना दाना सा हमारा राइस जो है माशाल्लाह से ये देखें जी ये हमारे मटर पुलाव जो से हैं वो रेडी हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यूनिक फूड सीक्रेट को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।